हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम करने जा रहे हैं 2026 में कैसी रहेगी फाइनेंस एनर्जी मेरे कंसेरियंस के लिए, कैसे रहेंगे उनका, कैसा रहेगा उनका करियर और हेल्थ कैसी रहने वाली है 2026 में, जानने की हम कोशिश करेंगे टैरो से। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी रहने वाली है और कैसे वो डिसीजंस लेंगे अपने करियर में। तो चले शुरू करते हैं कैंसेरियंस के लिए 2026 की करियर एनर्जी। मुझे लगता है कि जितने भी मेरे कंसेरियंस हैं, पहले तो वो अपने खराब पैटर्न्स, खराब लोग, खराब रिलेशनशिप, खराब कोई वर्क प्लेस थी तो उसको छोड़ देंगे। 2026 में वो सिरे से खारिज कर देंगे लोगों की बातों को, लोगों की सोचों को। ऐसे रिलेशन जो टॉक्सिक हो गए हैं, गले की फांस बन चुके हैं, 2026 में वो बिल्कुल कह सकते हैं दलेरी से चीज़ों को छोड़ेंगे। अब ये कुछ लोगों को अजीब लग सकता है कि भाई इतना अग्रेशन, इतना शांत इंसान, इतना पीसफुल इंसान ऐसे कैसे इतने हार्श रिएक्शन दे सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर कंसेरियंस का जो गुस्सा है वो फूटता दिखाई दे रहा है अपने बॉस पे, अपने कलीग्स पे, अपने सिबलिंग्स पे, अपने दोस्तों पे, या जहाँ भी जिनके भी साथ आपकी पार्टनरशिप्स है, काम के रिगार्डिंग जिनके साथ आप काम करते हैं, जहाँ पे भी आपके फाइनेंस या करियर जुड़े हैं, वहाँ से मुझे लगता है आप सॉलिड एक्शन लेते 2026 में दिखाई दे रहे हैं। और बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ख़त्म करते दिखाई दे रहे हैं कि भाई बस अब और ज़्यादा इसको आगे नहीं लेकर चलेंगे, और ज़्यादा बहस और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे आपको फील हो सकता है कि जो चीज़ें हैं सेम पेज पर नहीं है, रिस्पेक्ट सेम पेज पर नहीं है, प्रेशर जो है या चीज़ें जो है, लोग जो है आपको लेके बायस हो रहे हैं, वहाँ पे सिचुएशन से निकलने की आपकी सोचें रह सकती हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, बिहाइंड द कर्टन एक्ट करेंगे, आपका पोटेंशियल भी चेक करेंगे, आपकी वीकनेस भी देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हायर करना है, आपको अपने साथ लेकर आना है, आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, तब भी बहुत अच्छी खासी रिसर्च होने वाली है मेरे कंसेरियंस के ऊपर। और अगर आपको छोड़ना है, आपको लेट गो करना है या चीज़ों को गिव अप करना है, तब भी आपके लिए एक सॉलिड मुझे लगता है यहाँ पे स्टेटस, स्टोरी, व्हाट्सएप, आपका सोशल मीडिया बहुत अच्छे से छानबीन हो सकती है। इस चीज़ को आप थोड़ा बहुत पर्सनली भी ले सकते हैं, पर मैं एक करियर और फाइनेंस रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे लग सकता है कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट ले सकता है आपके अंदर, आप में कि काम करते करते जैसे कोई अच्छा लगने लग जाता है, कोई काम से ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई आपसे, आपके साथ इमोशनल होने की कोशिश कर सकता है, पर्सनल अटैच होने की कोशिश कर सकता है, या आपको काम से हटकर एक नज़रिया जो इंसान का होता है, वैसा नज़रिया भी आपके लिए कोई रख सकता है, जिसके बारे में शायद आपको पता चले, देर से पता चले, तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करते, खारिज करते, साफ साफ शब्दों में ख़त्म करते, चीज़ों को सप्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जैसे चीज़ें जो हैं सरफेस पे आ जाएंगी, आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपकी जो भी इमोशन है अपने काम को लेकर, वो बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है आपका पूरा जो फोकस है अपनी स्टेबिलिटी पे रहने वाला है। तो लोग शायद आपका फोकस खराब करें, आपका फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करें, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं, बताई जाए आपके बारे में कि बस आप तो चने के झाड़ पे चढ़ जाए, रिलैक्स हो जाए लाइफ में। जो मेहनत, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, आपका फोकस उस चीज़ से शिफ्ट हो जाए, और आपको बहुत ही पुअर वीक सिचुएशन में कुछ देखने की लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपकी वही टेंडेंसी रहेगी 2026 में कि मुझे चीज़ों को, जो भी खराब चीज़ें मेरे लिए हैं, मैं उन्हें छोड़ूं, उनसे आगे बढ़ जाऊं। लेकिन फिर वही बात है कि फिर वो छुप छुप के देखना, छुप छुप कर नज़र रखनी, वो आपके करियर में बहुत ज़्यादा जैसे वर्क प्लेस पे हो सकता है।
और ये किसी फीमेल की एनर्जी भी हो सकती है। आपकी कोई बॉस, आपका कोई हेड, आपका कोई सीनियर जो एक फीमेल हो सकता है, वो शायद आपको परेशान करे, परेशान करने की कोशिश करे, अपने साथ सेम पेज पे आने के लिए आपको कुछ लालच या कुछ ऐसे प्रमोशन, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स आपको ऑफर करे, ऐसी कुछ चीज़ें। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है, आपको बस उसको एग्जाम्पल के तौर पर ही लेना है। तो ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको लगे कि ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, जिसकी आपको अच्छी खासी कीमत फ्यूचर में, भविष्य में चुकानी पड़ सकती है। तो सोच समझ कर फैसले लें। जो भी आपको प्लेट में सर्व हो रहा है, सोच समझ कर उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसके बाद आपके पास नो कहने का ऑप्शन शायद ना बचे। तो केयरफुल रहना होगा आपको 2026 में, क्योंकि यहाँ पे ऑफर्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो मुझे इतने ज़्यादा प्योर या ऑनेस्ट ऑफर्स नहीं दिखाई दे रहे। वही बात है कि आपको थोड़ा सा डिसीजन अपना संभल कर, फूक फूक कर कदम रखने होंगे। आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है आपके आसपास, लोग आपसे चाहते क्या है आखिर। तो यहाँ पे बहुत सारी, ढेर सारी सोचें और जगल करते मेरे कंसेरियंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें नई शुरुआत करनी है, कैसे करनी है। ये कंफर्म है कि आप चीज़ों को छोड़ेंगे 2025 में, आप काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़कर जंप करेंगे 2026 में। लेकिन जब 2026 में आप जंप कर लेंगे, तब नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, क्यों करनी है, ये कुछ सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। और जगल करते, जैसे कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस को हैंडल करते, आपका फोकस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हिला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें और एक्शन लेंगे, ऑफ कोर्स एक्शन लेंगे मेरे कंसेरियन। पर वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कंफ्यूजन में फिर कोई एक्शन लिया जा सकता है जिसके नतायज इतने अच्छे नहीं होंगे। सोच समझकर अपने फैसले लें, सोच समझकर गंभीरता से अपने डिसीजंस लें, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर कुछ परेशानियों के सबब बन सकते हैं। देखें भाई, कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं अब। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ऐसा भी है कि 2026 में आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ पैसा, ऐसा धन भी मिल सकता है जो आपने कमाया नहीं है, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया, बस ऐसे ही वो प्रॉपर्टी, वो पैसे, वो कुछ सेविंग्स आपको मिल सकती हैं। जैसे माँ बाप के कई बार चीज़ों में से, उनकी सेविंग्स में से, उनके कुछ बनाई हुई चीज़ों में से हमें हिस्सा या एक उनका मिल जाता है। कुछ ऐसे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा कुछ होगा, ये एग्जाम्पल है। जैसे कोई लॉटरी हमने डाली तो वो पैसे हमने नहीं कमाए, लेकिन वो निकल गई, तो रातों रात इंसान लखपति भी बन जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पे आपके साथ मैजिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, अर्जित नहीं किया, लेकिन वो आपको मिल सकता है। कोई पार्टनरशिप की, किसी का कुछ भी आपने अच्छा बुरा किया, तो उसके इनाम में, प्राइज में, कहीं भी कुछ भी करके आपको पैसे मिल सकते हैं, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी। तो कुछ ख्वाहिशें आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती हैं 2026 में। जैसे आपने अगर बहुत सारे प्लान्स किए थे, आपकी कोई 10 ख्वाहिशें थी, तो उनमें से कम 3 या 4 ख्वाहिशें आपकी 2026 में ऑफ कोर्स यकीनन पूरी होंगी। वो कौन सी ख्वाहिशें हैं, वो आप देखें कि 10 थी या 10 से ज़्यादा थी या 100 से ज़्यादा ख्वाहिशें थी। तो काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशें आपकी यहाँ पे पूरी हो जाएंगी, भगवान पूरी करेंगे। सोर्सेज ऐसे बन जाएंगे कि बस आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ मेरे साथ। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आपको बस ओवर थिंक करने से खुद को बचाना होगा। छोड़ना है तब भी वक्त लें, अपनाना है तब भी वक्त लें। कुछ भी किसी को कहना है, स्पेशली अगर कोई स्टेटमेंट देनी है, कोई रिज़ाइन लेटर देना है, कोई कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करना है, एक्सेप्ट करना है, आपको बस थोड़ा सा धीरज से काम लेना है। इंस्टेंट एक्शन लेना आपको भारी पड़ सकता है। ये एक साफ एनर्जी है आपके लिए, साफ एडवाइस है एक आपके लिए। आपको बस कॉन्शियस रहना है, दिमाग से काम लेना है। कोई भी डिसीजन किसी की बातों में आकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर, किसी से जल्दबाजी में, प्रेशर में आकर अगर आप लेते हैं, तो फिर उसके नुकसान है। तो थोड़ा संभल कर, खैर से, प्यार से, आराम से, रिलैक्स होकर अपने फैसले लें। वो आपकी बेहतरी, आपकी आसानियों में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छी एनर्जी है
अगर आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल अच्छे से किया तो ये जो एनर्जी है आपको बहुत बेनिफिट देकर जाएगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के डोर आपके लिए ओपन कर देगी और ढेर सारी ख्वाहिशें, जैसे मैंने कहा 3 से 4 ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, पर अगर आपने दिमाग से काम लिया तो शायद बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। तो अच्छी एनर्जी है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।